ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज होने वाला है 11 नंबर श्लोक, पहला स्कंद 13वां अध्याय और 11 नंबर श्लोक श्रीमद्भागवतम का। अपि न सुहृत्स्तात् बान्धवाः कृष्णदेवता दृष्टाः श्रुता वा यद्वः स्वपुर्यां सुखम् आसते। अपि क्या न हमारे सुहृद शुभचिंतक तात हे चाचा बांधवाः मित्र कृष्ण देवता भगवान श्री कृष्ण की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले दृष्टाः उन्हें देखकर, श्रुताः या उनके विषय में सुनकर, वा अथवा यदवः यदुवंशी मनुष्य स्वपुर्याम अपने अपने निवास स्थानों में सुखम आसते सुखी तो हैं। तो हे चाचा, आप द्वारका भी गए होंगे। उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभचिंतक हैं, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुना होगा। वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं ना। तो ये है प्रश्न युधिष्ठिर महाराज का विदुर जी से। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि यहाँ पर प्रयुक्त विशिष्ट शब्द श्री कृष्ण देवता महत्वपूर्ण है। कि युधिष्ठिर महाराज भी क्या कह रहे हैं कृष्ण को? कृष्ण भगवान है, कृष्ण देवता है। इसका अर्थ है कि वे सदैव भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहते हैं। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण का जो स्थान था, जहाँ उन्होंने नगरी बसाई थी द्वारका, उसकी बात हो रही है। वहाँ के सारे लोग भगवान कृष्ण की सेवा करते थे, भगवान की सेवा में जुड़े रहते थे। इसीलिए विदुर जी से पूछ रहे हैं कि आप गए थे वहाँ, क्या कैसा है समाचार, वहाँ का सब कुछ कैसा है, बाकी सारे लोग कैसे खुशहाल हैं कि नहीं हैं, सब कुछ अच्छा है कि नहीं है। तो यादव तथा पांडव जो सदा ही श्री कृष्ण एवं उनकी विभिन्न दिव्य लीलाओं के विचार में मग्न थे, वे सबके सब महात्मा विदुर के ही समान श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे। महात्मा विदुर ने इसीलिए गृह त्याग किया था, जिससे वे पूर्णतया श्री भगवान की सेवा में लग सकें। किंतु समस्त पांडव तथा यादव तो सदा ही भगवान कृष्ण के विचार में डूबे रहते थे। अतएव उनके शुद्ध भक्ति गुणों में कोई अंतर नहीं है। शुद्ध भक्त चाहे घर में हो या घर त्याग दे, उसका वास्तविक गुण तो भगवान श्री कृष्ण के विचार में अनुकूल रूप से मगन रहना होता है। अर्थात भली भांति यह जानना कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। बहुत बार लोग प्रश्न पूछते हैं, मेरे से पूछा है इसके पहले भी लोगों ने, कि प्रभुपाद बार बार कहते हैं कि अर्जुन शुद्ध भक्त थे, युधिष्ठिर महाराज शुद्ध भक्त थे, भीष्म पितामह शुद्ध भक्त थे, और बहुत सारे लोग, विदुर जी अभी आप देख रहे हैं, सब शुद्ध भक्त थे। द्वारका के लोग भी शुद्ध भक्त थे, है ना। यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, तो फिर वो लोग गोलोक धाम क्यों नहीं गए? ऐसा प्रश्न उठाता है, बहुत सारे भक्त ऐसा प्रश्न करते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि शुद्ध भक्त थे। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद, अभी देखिए प्रभुपाद बार बार लिख रहे हैं, ब्रह्मा जी को के बारे में भी लिखते हैं, शिव जी के बारे में भी लिखते हैं कि वो शुद्ध भक्त थे। तो ब्रह्मा जी और शिव जी भी शुद्ध भक्त थे, ये सब भी शुद्ध भक्त थे।
तो सबको गोलोक धाम में रहना चाहिए, सब यहाँ क्या कर रहे हैं, ऐसा प्रश्न उठता है। दूसरी जगह क्यों गए, स्वर्ग क्यों गए, पांडव स्वर्ग क्यों गए? अगर पांडव शुद्ध भक्त थे तो पांडव स्वर्ग क्यों गए? शायद आप लोगों के भी दिमाग में उठ रहा हो। तो जितनी मुझे समझ है उसके अनुसार मैं बताती हूँ कि भगवान को ये सृष्टि रचनी है, तो सृष्टि तो भगवान ने रची। सृष्टि रचने के लिए उनको लोग चाहिए, वो सीधा नहीं करते हैं, अपने आप अकेले सब कुछ नहीं करते हैं भगवान। उनके पास शक्ति है, बहुत ज़्यादा शक्ति है, वो अकेले क्यों करेंगे? और वो अपनी शक्ति से अपने ही शरीर से तो निकालते हैं ना बाकी लोगों को भी, उनसे ही तो पैदा हुए हैं सब, हम सब भी तो उन्हीं से पैदा हुए हैं, ब्रह्मा जी शिव जी सब तो उन्हीं से पैदा हुए हैं। तो विभिन्न प्रकार के जीव पैदा हुए हैं भगवान से, और विभिन्न प्रकार के अंशावतार, पूर्णावतार, कला, अलग अलग प्रकार के अवतार हुए हैं, और सबकी सेवा अलग अलग है। अब जैसे ब्रह्मा जी की सेवा है सृष्टि और शिव जी की सेवा है विनाश, लेकिन दोनों कृष्ण से प्रेम करते हैं। तो अगर प्रश्न उठता है कि अरे शिव जी विनाश क्यों करते हैं, शिव जी को विनाश नहीं करना चाहिए, अगर कोई प्रश्न उठाता है तो कुछ मतलब नहीं है, उनकी सेवा है विनाश करना। और ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, तो अगर कोई प्रश्न उठाता है ब्रह्मा जी सृष्टि करके छोड़ क्यों देते हैं, पालन करना चाहिए उनको। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, उनके पास जब कोई आता है कुछ पूछने के लिए समस्या वगैरह, तो समस्या का समाधान भी बताते हैं। परंतु जब समस्या बहुत बड़ी होती है जिसका समाधान उनसे नहीं होगा, तो विष्णु भगवान करते हैं, क्योंकि पालन उनको करना है। तो इसी प्रकार तीनों अपना अपना कार्य करते हैं। भगवान के पास बहुत एनर्जी है, तो भगवान ने अलग अलग सेवा अलग अलग लोगों को दे दी है। इसी प्रकार कुछ होते हैं जो लोग स्वर्ग में रहते हैं, तो स्वर्ग में रहने वाले देवता होते हैं, और स्वर्ग में रहने वाले जितने भी देवता हैं वो सब भगवान कृष्ण को या राम को, विष्णु भगवान सबको मानते हैं और सबको जानते भी हैं कौन क्या है। असुर नहीं है, वो सुर हैं, सुर को पता रहता है। और वो सारे देवतागण भगवान की इच्छा के अनुसार कभी कभी जो भी सेवा होती है उस प्रकार की सेवा वो करने के लिए आते भी हैं। तो उनको हम शुद्ध भक्त कह सकते हैं, पर कहाँ रहने वाले शुद्ध भक्त हैं? वो स्वर्ग में रहने वाले शुद्ध भक्त। अब लक्ष्मी जी को भी तो शुद्ध भक्त कहेंगे। कोई भी व्यक्ति जो भगवान की संगिनी है, अर्धांगिनी है, शक्ति है भगवान विष्णु की, वो तो शुद्ध ही होंगी ना। उनको तो अशुद्ध भक्त नहीं कहा जा सकता, उनको मिश्रित भक्त नहीं कहा जा सकता, उनको शुद्ध भक्त कहा जाएगा। परंतु लक्ष्मी जी की भक्ति ऐसी है कि उनको ऐश्वर्य भी चाहिए, बिना ऐश्वर्य के नहीं रहेंगी। उनको जो जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, गहना जेवर, बहुत अच्छा घर, बहुत सुंदर घर में फर्नीचर, वो सब चाहिए लक्ष्मी जी को। तो लक्ष्मी जी की भक्ति ऐसी है, शुद्ध भक्ति है पर ऐश्वर्य के साथ। तो इसीलिए लक्ष्मी जी को रासलीला में प्रवेश नहीं मिलता है, क्योंकि रासलीला में कृष्ण भगवान अलग रूप में है, वहाँ पे विष्णु भगवान नहीं है, वहाँ कृष्ण भगवान है। और कृष्ण भगवान को ऐश्वर्य नहीं चलता है, मोर मुकुट वाले हैं वो। तो उनके साथ जब नृत्य करने की बात आएगी तो उनके साथ सिर्फ और सिर्फ गोपियाँ सूटेबल हैं, क्योंकि जैसे कृष्ण है जंगल में घूमने वाले, गैया चराने वाले, वैसे गोपियाँ हैं दधी दूध मथने वाली। ना उनको गहना जेवर से मतलब है, ना उनको गहना जेवर से मतलब है, ना उनको महल अटारी से मतलब है, ना उनको महल अटारी से मतलब है। तो कृष्ण के साथ जो सूट करेगा, सूटेबल जोड़ी है वो गोपियों की है, पर लक्ष्मी जी के साथ जो सूटेबल है वो विष्णु भगवान का है। शिव जी के साथ जो सूटेबल है वो पार्वती माता है। तो जिनके साथ जो एकदम सेम मैच रहता है वो उनके साथ रहते हैं। इसीलिए प्रभुपाद का जो बार बार ये कहना होता है कि शुद्ध भक्त, उसको देख के कंफ्यूज मत होइए।
शुद्ध भक्त हैं, और शुद्ध भक्त होने के बावजूद भी शिव जी में तमोगुण मिक्स्ड है थोड़ा सा, ब्रह्मा जी में रजोगुण मिक्स्ड है, विष्णु भगवान में सतोगुण मिक्स्ड है, क्योंकि इन तीनों की सेवा वैसी है। कृष्ण में कुछ भी नहीं है, कोई गुण नहीं है, पूर्ण रूप से न सतो न रजो न तमो, थोड़ा भी नहीं, इतना भी नहीं, एक बूंद भी नहीं, वो तीनों गुणों से परे हैं, निर्गुण है वो। तो ये सब तथ्य है जिसको जानना आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यद्यपि कंस, जरासंध, शिशुपाल तथा उन्हीं जैसे अन्य असुर भी भगवान श्री कृष्ण के विचार में सदैव निमग्न थे, किंतु वे भिन्न प्रकार से प्रतिकूल होकर निमग्न रहते थे। उन्हें केवल शक्तिशाली मनुष्य मानते थे। अतएव कंस तथा शिशुपाल को शुद्ध भक्तों का वह पद प्राप्त नहीं है जो महात्मा विदुर, पांडवों और यादवों जैसे शुद्ध भक्तों को प्राप्त है। यहाँ पे और एक बात हो गई कि कहते हैं हर समय भगवान को याद रखना चाहिए। तो कंस को भी हर समय भगवान याद थे, शिशुपाल को भी हर समय भगवान याद रहते थे, परंतु कंस और शिशुपाल को प्रतिकूल भाव से, उनको कृष्ण को देख के गुस्सा आता था, वो कृष्ण को मारना चाहते थे, और मारने के लिए भी अगर किसी को मारना है तो याद तो करना पड़ेगा। शत्रु को भी व्यक्ति याद करता है और मित्र को भी याद करता है, दोनों में भाव का फर्क है, इसीलिए शत्रु के रूप में याद करते थे शिशुपाल और कंस, तो उनका भाव अलग है। विदुर जी, पांडव, यादवगण, इनका भाव है अनुकूल, आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलेन भक्तिरुत्तमा। अनुकूल भाव से जब हम भगवान को याद करते हैं तो वो उत्तम भक्ति कहलाती है। प्रतिकूल भाव से याद करेंगे तो भक्ति नहीं है। युधिष्ठिर महाराज भी भगवान श्री कृष्ण तथा उनके द्वारका के पार्षदों के विचार में सदैव मगन रहा करते थे, अन्यथा वे महात्मा विदुर से उन सब के विषय में न पूछते। अतएव महाराज युधिष्ठिर विश्व के राज्य के विषयों में लगे रहकर भी महात्मा विदुर के समान भक्ति पद पर स्थित थे। तो यमराज जी हैं, ये यमराज जी के अंश युधिष्ठिर महाराज। तो यमराज जी कहाँ रहते हैं? अब हमें लग सकता है कि यमराज जी तो बहुत कड़क सेवा करते हैं, किसी को यमराज को देखने का मन नहीं करता है। अरे बाप रे, यमराज आ गया, यमराज। कोई व्यक्ति अपने पुत्र का नाम यमराज नहीं रखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं नहीं बाबा, ऐसा नाम नहीं रख सकते। कंस नहीं रखेगा, शिशुपाल नहीं रखेगा। पर अंतर है, यमराज जी अपनी सेवा करते हैं, उनको सेवा मिली है दंड देना, लोगों को दंड देना, लोगों का देखना कि सही गलत क्या है, उसके अनुसार उनको सेवा मिली है। दंड दो, पुरस्कार दो। लेकिन यमराज जी महाजन हैं, 12 महाजनों में से एक महाजन है। तो यमराज जी ही युधिष्ठिर महाराज बनकर के आए थे, यानी उनका अंश। युधिष्ठिर महाराज, सॉरी, विदुर जी, गलती हो गई, विदुर जी यमराज जी के अंश विदुर जी थे, कि यही थे धर्मराज युधिष्ठिर। अब आपसे वीडियो खत्म होने के बाद बात करूंगी। महाराज युधिष्ठिर नहीं, युधिष्ठिर तो पुत्र जब हुआ था कुंती माता को और माद्री माता को, तो वहाँ तो यमराज जी नहीं आए थे, विदुर जी थे यमराज जी। युधिष्ठिर थे, अर्जुन थे इंद्र के पुत्र, सब अलग अलग थे। अर्जुन इंद्र के थे, और कर्ण सूर्य के थे, और भीम पवन देवता के थे, और युधिष्ठिर महाराज का मुझे याद नहीं आ रही है, बाद में देखेंगे। तो इस प्रकार स्वर्ग से आए थे। मेरे कहने का मतलब, मैं इसीलिए इस विषय को ली कि ये लोग सब स्वर्ग से आए थे, सब स्वर्ग से आए थे, और सब शुद्ध भक्त के कैटेगरी में सबको प्रभुपाद रखते हैं। परंतु स्वर्ग वाले शुद्ध भक्त, कहने का मतलब स्वर्ग में रहने वाले शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त रहने के बावजूद भी जो स्वर्ग में रहते हैं उनका भाव अलग होता है,
गोलोक धाम में रहते हैं उनका भाव अलग होता है, और वैकुंठ धाम में रहते हैं उनका भाव अलग अलग होता है। तो ये श्लोक का हमारा समाप्त हो गया। अगला श्लोक है इति युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदु कुलक्षयम्। इति इस प्रकार उक्तः पूछे जाने पर धर्मराजेन राजा युधिष्ठिर द्वारा सर्वम सब कुछ तत् यह समवर्णयत ठीक से वर्णन किया, यथा अनुभूतम जैसा उन्होंने अनुभव किया था, क्रमशः एक के बाद एक, विना रहित, यदुकुलक्षयम यदुवंश का विनाश। महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने क्रमशः सब कुछ कह सुनाया जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था, केवल यदुवंश के विनाश की बात उन्होंने नहीं कही। तो विदुर जी सब कुछ जानते थे और यदुवंश का नाश हो चुका था। भगवान ने जो लास्ट में लीला की, तो यदुवंश को समाप्त करने का, सब लड़ के भगवान के पुत्र और पौत्र सब लड़ के मर गए, समाप्त हो गए, छोटे कुछ बच्चे बचे थे सिर्फ। तो ये घटना तो कुछ सुखदायक नहीं थी जो बताते, इसलिए ये घटना उन्होंने नहीं बताया युधिष्ठिर महाराज को, और बाकी सारी चीज़ें बता दी। तो ये इसके बारे में बाद में हम देखते हैं कि जब अर्जुन आते हैं, मुंह एकदम उनका उदास जैसा है, तब युधिष्ठिर महाराज उनसे पूछते हैं कि क्या बात है, क्यों तुम्हारा मन इतना खराब लग रहा है, क्या हुआ। बहुत देर तक पूछते रहते हैं और अंत में पता चलता है कि भगवान कृष्ण चले गए, इस धरती पर लीला समाप्त करके भगवान कृष्ण चले गए हैं। इसीलिए अर्जुन का मूड खराब था, दुखी थे अर्जुन। इसमें कोई परपोट नहीं है। ननु अप्रियम दुर्विषहम नृणाम स्वयं उपस्थितम न आवेदयत सकरुणो दुखितान द्रष्टुम अक्षमः। ननु निश्चय ही अप्रिय दुर्विषहम असह्य नृणाम मानव जाति का स्वयं अपने ढंग से उपस्थितम प्राकट्य न नहीं आवेदयत व्यक्त किया, सकरुण दयामय दुखितान दुखी जनों को द्रष्टुम देखने हेतु अक्षम असमर्थ। दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, अतएव उन्होंने इस अप्रिय तथा असह्य घटना को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप आती हैं। अगर वो लोग सुनते कि कृष्ण चले गए हैं या पूरा द्वारका नगरी नष्ट भ्रष्ट हो गई है, तो उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, और ये विदुर जी नहीं चाहते थे, इसीलिए जानते हुए भी उन्होंने नहीं बताया। तो नीति शास्त्र के अनुसार ऐसा अप्रिय सत्य नहीं कहना चाहिए जिससे अन्य व्यक्ति को कष्ट हो। सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात, ऐसा एक श्लोक है जिसमें कहा जाता है सत्य बोलो पर प्रिय बोलो। सत्य अगर प्रिय नहीं है तो मत बोलो। अगर सत्य भी है लेकिन वो सुनने में प्रिय नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नीति शास्त्र कहता है। विपदा सदैव प्रकृति के नियमानुसार स्वतः आती है, अतएव इसका प्रचार करते हुए इसे अधिक उभारना नहीं चाहिए। महात्मा विदुर जैसे दयावान व्यक्ति के लिए विशेष रूप से प्रिय पांडवों के साथ व्यवहार करते हुए यदुवंश के विनाश जैसी अप्रिय घटना को उद्घाटित करना प्रायः असंभव था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। सुख या दुख अपने आप आता है और अपने आप चला जाता है, इसीलिए कह रहे हैं प्रभुपाद कि वो अपने आप आएगा और अपने आप जाएगा, उसको बड़ा मत करिए। इसका अनुभव मुझे भी है बहुत ज़्यादा, और सोचती हूँ मैं कि ऐसा करूँ, आप लोग से भी शेयर करती हूँ। यदि हमें कोई व्यक्ति कुछ गलत बोला है और हमारे साथ कुछ गलत किया है,
तो यदि हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं, 10 लोगों से बात करते हैं या खुद भी सोचते रहते हैं या चर्चा करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, जो घटना घटी उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो वो ख़त्म नहीं होता, वो ताज़ा रहता है और वो बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर उसको छोड़ देते हैं जैसे है वैसे ही, तो फिर वो अपने आप छोटा होके ख़त्म हो जाता है, वो छोटा रह जाता है, बड़ा नहीं होता है। तो जो अप्रिय घटना है उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अप्रिय घटना की चर्चा नहीं करनी चाहिए। हमने भी बहुत किया है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस धीरे धीरे आता है। तो अप्रिय घटना की चर्चा हम नहीं करेंगे तो फ़ायदा है। और जो बहुत अच्छा लगता है, जो चीज़ बहुत अच्छी है, उसकी चर्चा करनी चाहिए, तो वो बड़ा होगा तो अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई ऐसी घटना है जो पसंद नहीं है, जिससे दुख होता है मन में, उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए महात्मा विदुर ने चर्चा नहीं की, क्योंकि दुख आते हैं और दुख चले जाएंगे, दुख आएंगे और दुख चले जाएंगे, इसलिए उसको बड़ा बड़ा करके बताने की ज़रूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।